नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का धरना जहांगीराबाद बिजली घर पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह लोधी प्रदेश महामंत्री व संचालन होशियार सिंह ने किया। किसानों की अनेक समस्याओं को देखते हुए एक्शन जहांगीराबाद को 2 घंटे बंधक बनाया और कहा कि प्रदीप कुमार बिजली घर ताल बेबियाना पर तैनात हैं, जो कि किसानों से अवैध उगाही कर रहा है, जैसे कि ट्रांसफार्मर बदलवाने के नाम पर 10,000 रुपए और किसानों पर झूठी FIR करना, फिर उनसे अवैध उगाही करना। वीरेंद्र लोधी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर प्रदीप JE को नहीं हटाया गया तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। धरने में पहुंचे जिला अध्यक्ष सुनील लोधी, अजय शर्मा, ओमपाल लोधी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। वो सीढ़ी की लाट सीढ़ी आप तक है या न सीढ़ी? इन संविदा कर्मचारियों से लेकर JE तक, JE से लेकर SDO तक, और हो सके कुछ आप जैसे भले ईमानदार तक नहीं हो गए, मगर कुछ होता है। होता क्या है, ये उठाई के लिए छोड़ दिए जाते हैं, किसी को डराते हैं, किसी का तार काटते हैं, किसी का कटवाते हैं, किसी को धमकी देते हैं। जैसा भैया ने कहा 2500 रुपए मांग रहे हैं, वही 3500 में कर देते हैं। जो 500 रुपए का काम है वही 1500 रुपए में करते हैं। इन संविदा कर्मचारियों पे एक्शन लिया जाएगा। आए दिन शराब पी के ड्रामे करते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने आपने जो 2 संविदा कर्मी को कह रहे हैं जी, ये दोनों मेरे नियंत्रण में है, मैं इनको हटा दे रहा आज ही हटा दीजिए। हाँ, मुझे ये नहीं, कहीं भी मत भेजिए उन्हें। नहीं, फिर हटा ही दे रहे हैं, हटाई दीजिए और JE साहब को यहाँ से हटा के कहीं और भेज दी जाइए। JE साहब, हम आपके पेट पे लात मार रहे हैं। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे हमें पोसे कि हमारी नौकरी छुटवा दी। नौकरी छुटवाना भी जानते हैं। जिस दिन बोरी बिस्तर लेके यहाँ पे पड़ जाएंगे ना दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा क्या नाम है, किसान है, डरा दिया, धमका दिया, फुहारा मार, आपकी वो चलवा, फलाने चलवा, किसान नहीं डटा दिया 1 साल। आगे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, काले कानून वापसी लिए। ठीक, हम एक्शन कराना भी जानता और उन पे भी कराना जाना हमने, मगर तुम्हारे कल को बीवी बच्चे पेट पकड़ कर पोसे हमें कि उनका नाजा, उनका नो हो जा हमारी नौकरी। भैया, काला बाजारी कहीं और करियो, हमारे जहांगीराबाद इस बिजली घर पर मत करो। आप इन्हें हटा दिए जाए। 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। 1 हफ्ते बाद अगर नहीं होता, किसान पूर्व तरीके से तैयारी से आएगा। जो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। कुछ नहीं सुना जाएगा, सिर्फ पहले तालाबंदी, उसके बाद कार्य होगा। अगर कुछ पंचायत को अगर कुछ कहना है, अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो तो मुझे बता दें। सब सहमत है? 1 हफ्ते का वक्त है। एक्शन साहब को ज्ञापन दे दिया जाएगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सम्मानित है सब। ठीक है एक्शन साहब, एक्शन करके इन पे फौरन एक्शन करें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। प्रखंड के मेड़कुरी खुर्द पंचायत के मोक्तमा गांव जाने वाले रास्ते को मेड़कुरी के ही एक व्यक्ति दीपू प्रजापति ने 4 दीवारी कर रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद करने से मोक्तमा में रहने वाले ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण कई गाड़ियों में सवार होकर करीब 150-200 लोग थाने पहुंच गए और 4 दीवारी तोड़कर रास्ता खुलवाने की मांग की। थाना आए ग्रामीणों का कहना था कि वे लोग जन्म से इस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, अब अचानक दबंगई करते हुए अपनी रियायती जमीन बता रास्ते को बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इससे पूर्व भी थाना प्रभारी अमित कुमार और अंचलाधिकारी नीतू कुमारी को आवेदन दे चुके हैं, पर इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना था कि वे अगर कुछ विरोध करते हैं तो दीपू प्रजापति द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। महिलाओं का कहना है कि गाँव में यदि किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जाना पड़े तो भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को काफी घूमकर काफी दूरी तय करते हुए स्कूल जाना पड़ता है। बड़े बच्चे 4 दीवारी से कूदकर जाने का प्रयास करते हैं, जिससे कई बार उन्हें चोट भी लग जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये रियायती जमीन है तो वे इस जमीन की उचित कीमत भी देने को तैयार है, पर 4 दीवारी दिए गए व्यक्ति के द्वारा इस मुद्दे पर भी कोई बात नहीं की जा रही है। इस बारे में थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि रास्ता बंद कर देने की जानकारी उन्हें मिली है। इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होनी है वे की जाएगी। थाने में मुखिया भोला तुरी, महादेव तुरी, विजेंद्र रजक, अशोक रजक सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट।
नशा मुक्ति भारत अभियान कौशल का 2 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लाखों बच्चों को नशा मुक्त भारत बनाने के अभियान से जोड़ते हुए शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में हजारों स्कूली बच्चों ने आज इस मुहिम से जुड़ते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। अवधि समाज संस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नशा मुक्त अभियान की संकल्प टीम से रीना त्रिपाठी ने कॉलेज के हजारों बच्चों को बताया कि नशा क्या होता है और इसको रोकने की जरूरत क्यों है। टीम से सिद्धार्थ पांडे उर्फ डंपी ने बच्चों को असमय मौत का शिकार हुए आकाश किशोर की दुखद कहानी सुनाई और इस डर को बच्चों की आंखों में जीवित किया। कहा कि जीवन कितना कीमती है, अतः इसे नशे से दूर रखें। नशा मुक्ति अभियान की टीम ने अपने उद्देश्य को बताते हुए कहा कि यदि युवा खरीदारों की श्रृंखला तोड़ दी जाएगी तो निश्चित रूप से एक दिन नशे के खरीदार ही नहीं रहेंगे तो उसके व्यापार को भारी चोट आएगी और दुकानें बंद हो जाएंगी। नशे का डर लोगों में तेजी से पैदा हो रहा है, जिसके कारण नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो मुहिम में तेजी से सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। नशा मुक्त अभियान में कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश चत्री, कॉलेज की हेडमिस्ट्रेस सारमिन रेणुका, क्राफ्ट एंड होम डॉक्टर धर्मेश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ पांडे, रंजना श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, रीना त्रिपाठी, गौरव द्विवेदी, अभिषेक कुमार, आदर्श सिंह, हर्षित कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला का मिठाई बाजार भी तरह तरह के लड्डू और अन्य मिठाइयों से भरा पड़ा है, लेकिन इन सबके बीच दीपावली को लेकर सिंथेटिक और नकली मिठाइयां भी बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। लिहाजा जिला प्रशासन ने भी सिंथेटिक मिठाइयों पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मिठाई दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं मिठाइयों की दुकानों के अलावा रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्रियों की जाँच और उनके नमूनों को अधिकारी इकट्ठा करने में लगे हैं। मिठाई नमूनों को कोलकाता FSSI सेंटर पर जांच के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि तत्काल अभी किसी दुकान की रिपोर्ट खराब या सिंथेटिक मिठाई की शिकायत विभाग को नहीं मिली है। सबसे पहले जिले के प्रसिद्ध मिठाई दुकानों एवं होटल रेस्टोरेंट पर अधिकारियों की टीम धमक रही है। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी सुबह से लेकर रात तक विभिन्न दुकानों में छापेमारी कर रहे हैं। मिठाई की दुकानों में छापेमारी को पहुंचे खाद्य संरक्षण अधिकारी राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि दीपावली को लेकर लगातार कार्यवाही चल रही है। बाजार में मिलावटी और सब स्टैंडर्ड मिठाई की खपत को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। शंका के आधार पर मिठाई के नमूनों को एकत्र कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी चलेगी, जहां पर ज्यादा मिठाई की उपलब्धता होती है और जहां ज्यादा मात्रा में खपत होती है वहां पर पहले कार्यवाही की जाएगी और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। इससे मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी जांच चल रही है। हाँ बिल्कुल, जांच लगातार दीपावली के पर्व के अवसर पर संदेह के आधार पर जो भी मिठाई, ये नहीं कि यहाँ के आम नागरिक को मिलावटी और सब स्टैंडर्ड मिठाई ना बाज़ार में खपत किया जाए व्यापारियों के द्वारा, इसके लिए प्रशासन चौकस है और इसी क्रम में लगातार प्रशासन के द्वारा छापामारी चल रही है। इससे अभी इस प्रतिष्ठान से भी शक के आधार पर एक गोंद लड्डू की मिठाई का नमूना संग्रह किया। ये जांच अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा? बिल्कुल, ये ज़्यादातर जहाँ अधिक उपलब्धता होती है वहाँ से मास लेवल खपत करते हैं दीपावली के अवसर पर, तो वहाँ भी देखा जाएगा, कार्रवाई चलेगी। रेडीमेड भी मार्केट में मिठाइयाँ मिलती है, उससे गोदामों पर भी ऐसे मामले पाए जाएंगे तो उन्हें दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मिठाई पकड़ा जाएगा तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? राजेश्वर प्रसाद, खाद्य संरक्षा अधिकारी, मोतिहारी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। करीब 9 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की पुरानी मुकदमे में आरोप पत्र बनाने को लेकर पेशी हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में विधायक के समर्थक मौजूद रहे। पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए। फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी माता, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अमानत में खयानत का एक अन्य मुकदमा विधायक पर चल रहा है। करीब 20 दिन पहले जेल प्रशासन ने सपा विधायक को मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल के लिए भेज दिया था। गुरुवार को सपा विधायक नाहिद हसन की कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। बताया गया है कि पुराने मुकदमों में चार्ज बनाने को लेकर उनकी पेशी हुई। सुबह करीब 11:30 बजे बंदी रक्षक गाड़ी में सपा विधायक कोर्ट परिसर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आधा घंटा कोर्ट में रुकने के बाद विधायक नाहिद हसन को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट जेल के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।